तो आज हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है जैन धर्म की, और इस कहानी के हीरो हैं एक महान नायक महावीर। आज हम समझेंगे कि आखिर कैसे एक राजकुमार ने सब कुछ छोड़कर अध्यात्म का रास्ता चुना और दुनिया को कह सकते एक नई राह दिखा दी। यही सवाल तो इस पूरे सफर की कह सकते हैं जान है। सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर चीज थी, उसने सब कुछ क्यों छोड़ दिया? आखिर क्यों? तो चलिए आज इसी यात्रा को, इसी सफर को समझते हैं। एक ऐसा सफर जो शुरू तो हुआ था वर्धमान के नाम से, लेकिन पूरा हुआ महावीर के रूप में। अच्छा, अब महावीर की कहानी को समझने से पहले एक बात जाननी बहुत जरूरी है। वो ये कि उन्होंने कोई नई परंपरा शुरू नहीं की थी। नहीं, बल्कि वो तो एक बहुत ही पुरानी, पहले से चली आ रही विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे। एक ऐसी विचारधारा जिसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। तो इस परंपरा के केंद्र में कौन है? वो हैं तीर्थंकर। अब सवाल उठता है कि ये तीर्थंकर कौन है? इन्हें महापुरुष क्यों कहते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, ये वो लोग हैं जिन्होंने जन्म और मृत्यु का जो ये कभी न खत्म होने वाला चक्कर है ना, उससे खुद को आजाद कर लिया है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी बड़ी बात यह है कि वो दूसरों के लिए एक रास्ता बनाते हैं, एक पुल की तरह, ताकि बाकी लोग भी उस आजादी तक, उस मुक्ति तक पहुंच सकें। और पता है इस परंपरा की शुरुआत किसने की? वो थे ऋषभदेव, सबसे पहले तीर्थंकर। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, जब हम जैन धर्म की बात करते हैं ना, तो हम कोई 100-200 साल पुरानी विचारधारा की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं हजारों साल पुरानी एक आध्यात्मिक विरासत की। और इस युग में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24। अब ये जो संख्या है ना, ये बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि ये दिखाती है कि ज्ञान का जो ये प्रवाह है, ये एक लंबी और बिना टूटी हुई एक चेन की तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ता रहा है। तो चलिए अब आते हैं इस चेन की, इस श्रृंखला की सबसे आखिरी और हाँ, सबसे मशहूर कड़ी पर। ये कहानी है वर्धमान की, एक राजकुमार जो आगे चलकर इतिहास के सबसे असरदार आध्यात्मिक गुरुओं में से एक बनने वाला था। जी हाँ, वर्धमान ही थे इस युग के 24वें और आखिरी तीर्थंकर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि उनका काम इस महान आध्यात्मिक चक्र को पूरा करने का था। मतलब उनके बाद इस युग में कोई और तीर्थंकर नहीं होगा। और जाहिर है, इसी वजह से उनकी शिक्षाएं, उनकी बातें और भी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। तो सवाल फिर वही आता है, उनका नाम वर्धमान था, तो उन्हें महावीर क्यों कहा गया? इसलिए क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया जो, सच कहूं तो, बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने न सिर्फ मुक्ति का रास्ता खोजा, बल्कि दूसरों को वो रास्ता दिखाया भी। इसीलिए महावीर यानी महान नायक, ये उनका नाम नहीं था, ये एक उपाधि थी, एक सम्मान जो उन्होंने अपनी असाधारण आध्यात्मिक ताकत से कमाया था। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि वर्धमान महावीर कैसे बने। तो अगला सवाल क्या है? यही कि उन्होंने दुनिया को सिखाया क्या, उनके उपदेश क्या थे। देखिए, उनका दर्शन ना कोई बहुत मुश्किल सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये तो जीवन जीने का एक प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो सीधे मुक्ति की ओर ले जाता है। उनकी शिक्षाओं का जो आधार है ना, वो है त्रिरत्न, यानी 3 रत्न। ये मुक्ति का, कह सकते हैं, एक 3 स्टेप फॉर्मूला है। पहला, सम्यक दर्शन, मतलब सही विश्वास, या फिर चीजों को, असलियत को सही नजरिए से देखना। अब जाहिर है, जब नजरिया सही होगा तभी तो सम्यक ज्ञान यानी सही नॉलेज मिल पाएगा, है ना? और जब सही ज्ञान होता है तो वो अपने आप सम्यक चरित्र यानी सही बर्ताव, सही आचरण की ओर ले जाता है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अच्छा, तो ये तो हो गया सही आचरण, पर इस सही आचरण को अपनी जिंदगी में उतारें कैसे? इसके लिए हैं 5 महाव्रत। ये एक तरह के नैतिक सिद्धांत हैं। पहला और सबसे जरूरी, अहिंसा, मतलब किसी भी जीवित प्राणी को मन से, बात से या काम से कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। फिर आता है सत्य, हमेशा सच बोलना। अस्तेय, मतलब चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, यानी अपनी इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पर कंट्रोल रखना। और आखिर में अपरिग्रह,
मतलब दुनिया की चीजों से लगाव न रखना या जरूरत से ज्यादा जमा न करना। ये पांचों व्रत मिलकर ही एक नैतिक जीवन की नींव बनाते हैं। महावीर ने तो एक बहुत साफ रास्ता दिखा दिया, लेकिन हर महान गुरु के जाने के बाद एक सवाल हमेशा उठता है कि उनकी विरासत का क्या होगा। और यहाँ भी वही हुआ। समय के साथ उनकी शिक्षाओं को समझने और उनकी व्याख्या करने को लेकर उनके फॉलोअर्स में कुछ मतभेद पैदा हुए, और यहीं से जन्म हुआ जैन धर्म के दो बड़े संप्रदायों का। ये हुआ महावीर के निर्वाण पाने के लगभग 200 साल बाद। जैन समुदाय एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ खड़ा हुआ। सिद्धांतों को लेकर, उनकी व्याख्या को लेकर एक बड़ा विभाजन हुआ, एक बड़ा बंटवारा हुआ, जिसने जैन धर्म को दो अलग-अलग धाराओं में बांट दिया। और ये दो धाराएं कौन सी थीं? श्वेतांबर और दिगंबर। नाम से ही काफी कुछ साफ हो जाता है ना। श्वेतांबर यानी सफेद कपड़े पहनने वाले। इनके साधु सादे सफेद कपड़े पहनते हैं, जो सादगी की निशानी है। दूसरी तरफ दिगंबर, जिसका मतलब है आकाश को ही अपना वस्त्र मानने वाले। इनके साधु पूरी तरह से त्याग के प्रतीक के तौर पर कपड़ों समेत हर सांसारिक चीज, हर संपत्ति का त्याग कर देते हैं। तो असल में ये जो मतभेद है वो त्याग की सीमा को लेकर है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज की दुनिया जहां हर तरफ हिंसा है, लड़ाई झगड़े हैं, संघर्ष है, ऐसी दुनिया में महावीर की अहिंसा की शिक्षा कितनी प्रासंगिक है, कितना मतलब है उसका। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पुराने दर्शन को सीधे हमारे आज के जीवन से जोड़ता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। Like, subscribe, and share the channel.